हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड के पाठ 12 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पहरुए सावधान रहना। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, अपने आसपास में रहने वाले किसी सैनिक से मिलकर उसके कार्यों के बारे में साक्षात्कार लीजिए। अगर आपके आसपास कोई सैनिक है तो उनसे मिलिए और उसके कार्यों के बारे में पूछताछ करके साक्षात्कार लेकर के यहाँ पे लिखना है इसके उत्तर में। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, मैंने अपने आसपास रहने वाले एक सैनिक से मुलाकात की और उनका साक्षात्कार लिया। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य कार्य देश की सीमाओं की रक्षा करना और देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वे कठिन परिस्थितियों जैसे कड़ाके की ठंड, तेज गर्मी और दुर्गम स्थानों पर भी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक का जीवन अनुशासन, साहस और देशभक्ति से भरा होता है। उन्होंने हमें देश से प्रेम करने, ईमानदार बनने, अनुशासन का पालन करने और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तैयार रहने की प्रेरणा दी। प्रश्न नंबर 2 है, देश प्रेम के इस गीत को कक्षा में 5-5 का समूह बनाकर प्रस्तुत कीजिए और देखिए कि किस समूह की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो आप लोग अपने कक्षा में 5-5 लोगों का समूह बनाइए और इस देश प्रेम गीत को गाइए। देखिए कि कौन से समूह ने इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। तो इसको आप लोगों को स्वयं करना है। आगे है प्रश्न नंबर 3, दी गई पंक्तियों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। ठीक है, दिया है पंक्ति, सुनो सुनो हे भाई बहना, हरदम सावधान तुम रहना। इसके आगे पंक्तियों को बढ़ाना है और कविता को पूरा करना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, सुनो सुनो हे भाई बहना, हरदम सावधान तुम रहना। इसके आगे लिखेंगे, दुश्मन के प्रति सचेत रहना, देश प्रगति तुम्हारा गहना। इस प्रकार से ये कविता लिख सकते हैं। आगे है विचार और कल्पना से पहला प्रश्न, नए युग की पतवार किनके हाथों में है। इसका उत्तर लिख सकते हैं, नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है। ठीक है, ये उत्तर लिख देंगे। आगे प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश के प्रगति में बाधक है। बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी हैं, आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में कई समस्याएं हैं जो प्रगति में बाधा बनती है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, स्वच्छता की कमी तथा सामाजिक भेदभाव। इन समस्याओं को दूर करने में हम भी अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें ईमानदारी का पालन करना चाहिए, शिक्षा का महत्व समझना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए तथा लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। इस प्रकार हम अपने देश के प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सोच कर लिखिए कि आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, हमें जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों की संगति से बचने या इनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हमें स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहने को भी कहा जाता है और हमें नशे की लत से भी सावधान रहने को कहा जाता है। ठीक है, तो हम अपने जीवन में किन किन चीज़ों से सावधान रहेंगे, सबसे पहले बुरी आदतों से, फिर बुरे लोगों की संगति से और स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के लालच नहीं रखना चाहिए अपने अंदर और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए।
ठीक है, और नशे की लत से भी बचना चाहिए। देखिए पाठ से पहला प्रश्न है, चैत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा चैत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। प्रश्न नंबर 2 है, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? इसका उत्तर होगा सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर पंक्ति है, खुले देश के द्वार अचल दीप समान रहना। इसका भाव हो जाएगा, देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। ख नंबर पंक्ति है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। इसका भाव हो जाएगा, पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई। अगला पंक्ति है, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। इसका उत्तर होगा यानी कि भाव होगा, समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना। प्रश्न नंबर 4 है, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? इसका उत्तर होगा, कवि देश की सुरक्षा के लिए पहरुओं यानी कि पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे खाली दिया हुआ है पंक्ति तो उसमें भरना है। आगे है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी, ये भी जो खाली जगह दिया हुआ है उसमें अगली पंक्ति भरकर कविता को पूरा करना है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। इस प्रकार से पंक्ति को लिख देंगे। आगे है भाषा की बात से पहला प्रश्न, दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। मान, मति, वान या वति प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। शब्द के अंत में ई रहने पर मान अन्यत्र वान जोड़ते हैं। नीचे लिखे शब्द में मान या वान जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। शब्द दिया है बुद्धि, गति, गुण, शक्ति और रूप। इन शब्दों में मान या वान जोड़कर हमें नया शब्द बनाना है। तो देखिए पहला है बुद्धि, इसमें मान शब्द जोड़ने पर यह हो जाएगा बुद्धिमान। दूसरा है गति, गति में मान जोड़ेंगे गतिमान। गुण शब्द में वान जोड़ेंगे ये हो जाएगा गुणवान। शक्ति में मान जोड़ेंगे शक्तिमान। रूप में वान जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूपवान। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।